साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर रवि मलिक रेडिक्स अस्पताल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दो और पैनलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा से करना चाहती हूं। संबित पात्रा, मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे हालात में मद्रास हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने जिस प्रकार से ये डिबेट आरंभ किया, एक पॉजिटिव नोट के साथ आरंभ किया। किस प्रकार से 82% हमारी रिकवरी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, एक्टिव केसेस के भी रेट कम हुए हैं, 12 राज्य में 80% फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेट हो चुके हैं, लगभग 14 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीनेट हुए हैं। ये सब विषय बता करके आपने कहीं ना कहीं एक सजग वातावरण बनाने की चेष्टा की, उसके लिए धन्यवाद। आपका जो प्रश्न था कि आज मद्रास के हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस पर मेरा क्या कहना है। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, अर्थात मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हूं। इलेक्शन कमीशन को लेकर कोर्ट क्या टिप्पणी करती है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, ना ही मेरा यह अधिकार है, उस पर इलेक्शन कमीशन ही कहेगी। मगर मेरा मानना है कि जहां तक मैं जानता हूं कि ये जो सेकेंड वेव आया, उसका प्रथम चरण, उसका सबसे बड़ा विस्फोट अगर कहीं हुआ तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ। आज भी 50 से 60% केसेस कहीं से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी सिचुएशन कोई ज्यादा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें भी ज्यादा केसेस हैं और इनमें से किसी राज्य में आज चुनाव नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं है। तो मुझे लगता है चुनावों से जोड़ के देखना ये कितना उचित होगा, कितना उचित नहीं होगा, ये कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच का विषय है। सुप्रिया श्रीनेत, क्या आप भी कोर्ट की इस टिप्पणी को इसी तरह से परिभाषित करेंगी जैसे संबित पात्रा परिभाषित कर रहे हैं? सुप्रिया, आपको आवाज पहुंच रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये मुझे बताइए कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि मौजूदा स्थिति के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और यहां तक इतना ही नहीं, उन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के हाल देख लीजिए, दिल्ली के हाल देख लीजिए, वहां तो कोई चुनाव नहीं था, तो चुनाव से जोड़ना इस पेंडेमिक को सरासर गलत है। लेकिन वो साथ ही ये कह रहे हैं कि इस टिप्पणी का वो सम्मान भी करते हैं। देखिए, ऐसा है प्रीति जी कि आपने अपना शो एक पॉजिटिव नोट पे शुरू किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन देश में कितना पॉजिटिविटी इस समय है उसको भी ध्यान में रख के बात करनी होगी। आज लोग बहुत परेशान हैं अपने प्रियजनों को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, दवाइयों की किल्लत को लेकर बहुत त्राहिमाम मचा हुआ है। तो सच भी स्वीकारना जरूरी है, और किसी भी सरकार का, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर नहीं रही हूँ, राज्य सरकारों की भी बात कर रही हूँ। जहां तक मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी है, उच्च न्यायालय, हम उसका सम्मान करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने टिप्पणी करी और हम अवेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है। लेकिन कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं जो कि आप सार्वजनिक रूप से आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल में हर सेकंड व्यक्ति को टेस्ट किया जा रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। पिछले एक दिन का स्पाइक 15,889 केसेस हो चुका है। ये 1300% राइज है डेली केसेस में। बंगाल जैसी जगह पे 8 फेज का चुनाव कराया जा रहा था, जो वर्ग क्षेत्र में तमिलनाडु से छोटा है। खैर, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप देखिए स्पाइक इन केसेस, तो काफी केसेस बढ़े हैं जो शायद नहीं बढ़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजें करी जो शायद समय रहते संभल सकती थी। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 बजे से रात को और सुबह 10 बजे तक रैली नहीं होगी, तो मुझे लगता है वो गलत था, क्योंकि 7 से 10 बजे तक तो रैली होती ही नहीं है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने रैली पर तब रोक लगाई जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। शायद ये काम इलेक्शन कमीशन को पहले कर लेना चाहिए था। सुप्रिया जी, सच तो ये है कि आपके भी नेता दक्षिण भारत में कैंपेन कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल में कैंपेन कर रहे थे, असम में भी राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, तो आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं थी रैलियां करने में? तो प्रीति जी, मैं वही बोल रही थी, जब हम लोग वेस्ट बंगाल की कैंपेन में जाने वाले थे और जब इस तरह का विस्फोट हुआ केसेस में, जब केस 1.5 लाख 2 लाख आने लगे, तो राहुल जी वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर टू से मैं अपने सारे प्रोग्राम रद्द करता हूं इस संक्रमण को देखते। जब पुदुचेरी और केरला और तमिलनाडु का चुनाव था, तब इतना केसेस नहीं थे। मैं ये यहां पर बोलना चाहती हूं, जिस दिन भारत में 2,80,000 केसेस आ रहे थे, 3 लाख केसेस आ रहे थे, गृह मंत्री तब भी वहां पर रैली कर रहे थे। खैर, वो बाद की बात हो
हो गई। आज हमें अगर समाधान ढूंढना है तो समाधान मिलकर ढूंढना पड़ेगा, और उस मिलकर ढूंढने में समाधान हमें ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि आंकड़े छुपाए ना जाएं। अगर कोई ट्वीट कर रहा है आंकड़ों पर और सत्य पर, उस ट्वीट को डिलीट कराना अभी हमारी प्राथमिकता है या इलाज देना प्राथमिकता है? आज उत्तर प्रदेश में धमकाया जा रहा है, आप कोरोना पर बोलिएगा तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, आपको ऑक्सीजन डॉक्टर नहीं आवंटित करेगा, राज्य सरकार की बनाई हुई समिति करेगी। ऐसे उल जलूल चीजों से जनता को दिक्कत होती है। चलिए, ठीक है। आज जब केजरीवाल जी ने, मैं आपकी एक मिनट बात करूं, दिल्ली में जब केजरीवाल जी ने शायद एक चिट्ठी लिखी सज्जन जिंदल जी को, जिसका जिक्र तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहते हुए कहा कि नहीं, इन्होंने गलत किया, सारी सरप्लस सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आनी चाहिए। मतलब उन्होंने मान लिया कि आवंटित, मैपिंग और प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो जब किल्लत होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर ही तो देखा जाएगा ना प्रीति जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ संबित जी हैं। संबित जी, इस बात पर आप अपनी बात रखिए क्योंकि आप बार बार अपनी फिंगर रेज कर रहे थे, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो पीक है ये इतनी तेजी के साथ आएगा, ऐसा क्यों हम आकलन लगाने में चूक गए? देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही पीक होने लगा राहुल गांधी जी ने बंद कर दिया अपनी रैली। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, सर्वप्रथम इस वो सेकेंड पीक जो हुआ है, सर्वप्रथम वो केरला राज्य में हुआ। 10 लाख से अधिक केसेस केरला में आए। उस समय चुनाव के प्रोसेस ऑन थे और बड़े दुख के साथ उस समय जो मुख्यमंत्री थे विजयन साहब, वो भी पॉजिटिव हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मगर उस समय वहां पर आप राहुल गांधी जी की तस्वीरें भी दिखा सकती हैं बिना मास्क के। वो तो बच्चों के स्कूल में और कॉलेज तक में पुशअप इत्यादि की भी रैली कर रहे थे। तो वहां तो वो कर रहे थे जब पूरे पीक पे केरल में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने कुछ बातें कही हैं वैक्सीन निर्माताओं से, उन्होंने अपील की है। उस अपील में कहा है केंद्र सरकार ने कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो दाम घटाएं ताकि ये वैक्सीन आम आदमी की पहुंच तक हो। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट से अपील की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से अपील किए जाने की बात कही जा रही है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि उनसे अपील की जा रही है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि आप वैक्सीन के दाम को घटाएं और इस बारे में विचार करें ताकि ये वैक्सीन आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुंचे। जी संबित, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए, आपने दो विषय पे प्रश्न पूछा है। नंबर एक तो इलेक्शन कमीशन पर जो टिप्पणी आज मद्रास के हाईकोर्ट ने किया और रैलीज के संबंध में, तो मैं बता रहा था केरल में सबसे पहले सर्ज आया, 10 लाख से अधिक केसेस आए। उस समय पिनरई विजयन स्वयं जो है वो पॉजिटिव हुए। उस समय कांग्रेस पार्टी वहां रैली कर रही थी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का विषय है और हम जैसे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के बीच में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो अपना उत्तर देना चाहेगी वो अपना कोर्ट को उत्तर देगी, अपील करना चाहेगी वो अपील करेगी। संबित, इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मैं आपको रोक रही हूं थोड़ा सा। मैं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी चाहती हूं आप रिएक्ट करें क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट